भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की ओर से स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 75 किलोमीटर युवा संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में युवक और युवतियों ने शिरकत की। युवा संकल्प यात्रा की शुरुआत भाजपा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष साईं प्रसाद और भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने माहिम के स्वामी विवेकानंद उद्यान में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के साथ की। इस यात्रा में मुंबई के सभी 6 जिला इकाइयों के हजारों युवा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। युवा भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय जयकार करते हुए कहीं पैदल यात्रा तो कहीं साइकिल यात्रा और कहीं मैराथन दौड़ लगाई। 75 किलोमीटर युवा संकल्प यात्रा तय करने के बाद भाजपा के युवा कार्यकर्ता बांद्रा वर्ली सी लिंक के पास पहुंचे। वहां ध्वजारोहण करने के बाद मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, स्थानीय विधायक आशीष शेलार और मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर सभी युवक युवतियों ने देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया विजन, देश को आत्मनिर्भर एवं विश्व गुरु बनाने के अलावा भारतीय नागरिकों के साथ होने वाले पक्षपात, दमन एवं शोषण के खिलाफ लड़ने की प्रतिज्ञा ली। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर इन लोगों ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मैं यह प्रण लेता हूं कि भारत की सभ्यता और भारत गणराज्य की अखंडता और संप्रभुता की सदैव रक्षा करूंगा। मैं यह संकल्प लेता हूं कि हर भारतीय का हर परिस्थिति में भेदभाव, दमन और शोषण से रक्षा करूंगा। मैं 2047 तक नव भारत निर्माण का संकल्प लेता हूं। मैं राष्ट्रवाद की भावना को पोषित करने का संकल्प लेता हूं। मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने का संकल्प लेता हूं। मैं सभी भारतीयों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प लेता हूं। मैं पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लेता हूं। मैं एक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बनाने का संकल्प लेता हूं। मैं आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेता हूं। मैं समृद्धि, समानता, शांति और सद्भाव के नए भारत के निर्माण का संकल्प लेता हूं। मैं देश और धर्म के कार्य हेतु सदैव तत्पर रहूंगा, यह संकल्प लेता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो यूथ की तरफ से जो ये रैली निकाली गई थी, सायकल रैली, किस तरह आप देखते हैं मराठी? पूर्ण मुंबईमध्ये आज भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या माध्यमातून भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर 75 किलोमीटर सायकल, रनिंग, मॅरेथॉन, बाईक अशा पद्धतीच्या रॅलीज काढल्या। एक जोश युवांचा, एक ऊर्जा युवकांची, देशाप्रती समर्पित होण्याच्या संकल्प भावनेने संपूर्ण देशभरामध्ये युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आणि त्यांच्या नेतृत्वात कार्यक्रम घोषित केला। मुंबईत माननीय मंगलप्रभात लोढाजींच्या नेतृत्वात आणि ते आमचे स्वतः तिवानाजी या सगळ्यांनी यासाठी खूप प्रयत्न केले आणि त्याचा यशस्वी कार्यक्रम केलेला आहे।
किस तरह देखते हैं मुंबई के भाजपा जो यूथ है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं लोगों के लिए, और किस तरह से उनकी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा, आज आपने ऊर्जा की बात की तो किस तरह आप उनकी ऊर्जा को देख रहे हैं आपसे बात करते हुए? युवा मोर्चा म्हणजेच ऊर्जाचा उगम आहे आणि भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबईचा आम्हाला अभिमान यासाठी आहे की कोरोनाच्या काळामध्ये सुद्धा ब्लड डोनेशनचाही कार्यक्रम युवा मोर्चाने केला, बरोबरीने ज्या ठिकाणी अन्नधान्य पोहोचवण्याचा कार्यक्रम केला. आज सांगायला आनंद वाटतो की पूर्ण मुंबईमध्ये पहिल्या लाटेमध्ये सुद्धा 18 वर्षावरील युवकांना त्या ठिकाणी लस मिळाली पाहिजे, त्यासाठी खाजगीकरणाच्या माध्यमातून संपूर्ण मुंबईत सुद्धा जवळजवळ 28 ते 30 कार्यक्रम लसीकरणाचे केले. या सर्व माध्यमातून सेवा हे व्रत आहे आणि बरोबरीने विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, त्यांच्या असलेल्या 15% सवलती, यातलं आंदोलन आणि संघर्षही जीवन आहे, अशा दोन्ही गोष्टी घेऊन त्यांनी कार्यक्रम केले आहेत. मला असं वाटतं आजच्या मुंबईतला युवकांचा आवाज युवा मोर्चा आहे. देखिए, आज़ादी के 75वें साल को पूरे होने पर हमने समस्त देश में जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने एक आज़ादी का अमृत महोत्सव ये मनाने का आह्वान सभी जन से किया है, तो युवा मोर्चा के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी ने हम सब युवाओं से ये आह्वान किया कि हमें आज के दिन पे 75 किलोमीटर अपने जो स्टेट है उसमें युवाओं को इकट्ठा करके उनको मोबिलाइज करके हमको 75 किलोमीटर एक युवा संकल्प यात्रा ऐसी हमको समस्त मुंबई में निकालनी है। और मेरे को आज गर्व होता है ये कहते हुए कि समस्त मुंबई में सभी 6 जिलों के अंदर आज हमने 75 से भी ज़्यादा किलोमीटर पूरे मुंबई के युवाओं ने मिलकर, चाहे वो साइकिलिंग करके, चाहे वो वॉकिंग करके या फिर मैराथन करके, समस्त मुंबई में हमने 75 किलोमीटर ऐसा एक नारा युवाओं का संकल्प यात्रा हमने निकाल कर उसका समापन आज यहाँ पर रिक्लेमेशन में जो हमारे भारत का सबसे बड़ा तिरंगा मुंबई का 150 फीट का है उसके नीचे आकर हमने इसका समापन किया है। और सभी युवाओं ने आज ये प्रतिज्ञा ली है कि आने वाले अनेक सालों के अंदर हम सब युवा मिलकर एक नए भारत के निर्माण के अंदर अपना योगदान देंगे। तो किस तरह देखते हैं लोग आजकल गाड़ी को लेकर, जिस तरह से लोगों को गाड़ियों में घूमने की आदत हो गई, तो इस साइकिल संकल्प रैली में जब आपने अपने यूथ के सामने ये बात रखी तो वो कितने जोश के साथ इसके लिए तैयार रहे, और आज के इस साइकिल यात्रा में लोगों की बड़ी संख्या भी रही? मैं सिर्फ एक ही लाइन में बोलूँगा कि इतनी बड़ी बरसात में भी जो इतनी बड़ी युवाओं की संख्या, जो सैलाब आपको यहाँ पर दिख रहा है, यही प्रमाण देता है इस बात का कि युवाओं में जो जोश है, जो ऊर्जा है, और इस युवा संकल्प यात्रा में जुड़ने का जो उनका एक इच्छा है वो आज सबके सामने यहाँ पे स्वयं दिख के आ रही है। तो तेजिंदर जी, आगे किस तरह से वर्क करेंगे आप अपने यूथ के साथ, क्योंकि आपने बताया अपने जोश के साथ यूथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो उन्हें समाज हित में, जनता के लिए किस तरह से कार्य करने के लिए आप एक मैसेज और एक संदेश देते हैं? हम बूथ स्तर पे ऐसे अनेक युवाओं को तैयार कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं समाज में, चाहे वो रस्तों का विषय हो, चाहे वो पानी का विषय हो, या ऐसे अनेक सिविक इश्यूज हो, उनमें उनका योगदान एक कड़ी बने समाज और अधिकारियों के बीच में। तो ऐसे कई अनेक लाखों की संख्या में युवा मोर्चा के माध्यम से बूथ स्तर पे यूथ जोड़े जा रहे हैं। ये पूरे कार्यक्रम का नाम हमने समर्थ बूथ अभियान रखा है, एक युवा वॉरियर रखा है। इसके साथ साथ आगे कुछ दिनों में युवा मोर्चा के माध्यम से करियर दिशा, एक करियर काउंसलिंग कार्यक्रम जो आने वाले स्टूडेंट्स को, जो भी हमारे 12वीं और 10वीं के बाद के युवा है जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मार्गदर्शन देने हेतु युवा मोर्चा के माध्यम से होगा। और ऐसे अनेक कार्यक्रम युवा मोर्चा के माध्यम से युवाओं को, अटल युवा रोजगार केंद्र बोलूँ आपको या बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम गिना दूं, लेकिन युवाओं को जिससे लाभ हो, ऐसे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उतर कर जमीनी स्तर पे युवाओं के साथ जुड़कर काम करेंगे। आजकल कांग्रेस के जो यूथ है देखे जा रहे, कभी ट्विटर्स के ऑफिस पे तो कभी विधानसभा भोपाल में वो घेराव कर रहे हैं, उनके यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो काम नहीं करते लोगों के लिए जमीनी स्तर पे, वो सिर्फ दिखावे का काम करते हैं, सोशल मीडिया पे ही दिखते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये 3 पहिए की जो गाड़ी चल रही है सरकार, ये 3 पहिए वाली जो रिक्शा है, ये एनी टाइम गिरेगी। और प्रामाणिक कार्यकर्ता, जो निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको मौका मिलेगा फिर एक बार महाराष्ट्र की जनता का सेवा करने का। यहाँ का जोश तो आप लोगों ने भी देखा है। इतना भरी बारिश में कोई भी युवा मोर्चा कार्यकर्ता कोई भी पीछे नहीं हटे, और संकल्प भी उसी तरह उतने तेज़ो बारिश में भी उन्होंने तहे दिल से संकल्प लिया है। और हमें पूरा भरोसा है, आज युवा संकल्प यात्रा का जो क्लैरियन कॉल तेजस्वी सूर्या जी ने लिया है कि अक्रॉस इंडिया में 75 लोकेशंस में 75 किलोमीटर्स में 75 लोगों के साथ करना है। तो आज तजिंदर
तिवाना जी के नेतृत्व में पूरे मुंबई में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ने मिलकर आज 75 किलोमीटर्स का किया है और हमें पूरा भरोसा है आज तजिंदर तिवाना जी के नेतृत्व में न्यू इंडिया का जो संकल्प आज यहाँ मुंबई में लिया है ये पक्का पूरा करेंगे। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस तरह से साइकिल रैली निकाल कर लोगों को क्या एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, पहला जो है ये सिर्फ एक फिटनेस का ही मैसेज नहीं है, स्वास्थ्य भारत के साथ हम पूरा एकजुट के हैं क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। तो इसका सेलिब्रेट करने के लिए और पब्लिक में एक स्ट्रांग मैसेज जाने के लिए, क्योंकि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा, तो यही मैसेज हम देना चाहते हैं। आप सबसे आगे यहाँ पर पहुँचे कुछ दिन पहले जैसे कि ओलंपिक चालू था तो उस टाइम पे तेजस्वी सूर्या जी ने और तेजिंदर सिंह तिवाना जी ने और हमारे उत्तर मुंबई जिला के अमर शाह जी ने हमको टास्क दिया था कि 16 दिन हमको योगा, साइकिलिंग, रनिंग कुछ भी करना ही था। तो हमने वो 16 दिन वो किया, कंप्लीट किया। फिर आज ऐसा हुआ कि साइकिल यात्रा की जाएगी दहीसर से लेके बांद्रा तक। तो हम दहीसर से साइकिल लेके निकले और बांद्रा तक साइकिलिंग किया। तो क्या लगता है भाजपा यूथ कितना फिटनेस को लेकर मैसेज दे रही है? भाजपा का जो यूथ है, युवा मोर्चा है, यूथ फिटनेस को लेके बहुत ही एक्टिव है और एक मैसेज सबको है कि भाई जो फिट रहेगा वो हिट रहेगा। थैंक यू।